बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है मोहसिन अली। सुबह खैर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल, नमस्कार। और ये रिजवान साहब आ गए हैं। कल लोग मुझे रिजवान कह रहे थे आपकी एनर्जी लेवल डाउन है। अच्छा। क्या बात है, क्या हुआ है? जब तक कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो, जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो मैं नहीं समझता कि हर बात यू नीड टू स्ट्रेस करें आपके। नहीं जी ऐसा है वैसा है। देखिए हमारा मूड बिल्कुल ठीक होता है और सुबह सुबह जो हम शो करते हैं उसके पीछे दो रीजन हैं। हाँ। एक तो बंदा फ्रेश होता है, दूसरा आपको हम नेचर दिखाते हैं, मुख्तलिफ आवाजें सुनाते हैं, पीछे हमारे क्या क्या होता है वो आप नोट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और एनर्जी लेवल ठीक है, मोहसिन भाई का ठीक ही होता है। वैसे बात ठीक है, कोई ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पे एनर्जी दिखानी हो तो उसी पे दिखानी चाहिए। अब हर टाइम ही बंदा ऐसे उस मोड में क्या रहे। तो टॉपिक्स आज के कुछ हमने चूज़ किए हैं, उस पर तो हम बात करेंगे। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेंगे। और कुछ लोगों की मोहसिन भाई बता रहे हैं सालगिरह है, उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी देंगे। तो मोहसिन भाई सबसे पहले तो यार वो श्रीलंका वाला काम तो सीरियस हो गया। वो जो 2011 के वर्ल्ड कप को लेके इन्वेस्टिगेशन, और वो बुला रहे हैं अपने संगाकारा को बुला रहे हैं, महिला जावर्दीना को बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाकी प्लेयर्स को बुला रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ यार ये थोड़ी सी ना, मतलब थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ये अपने जो उनके प्लेयर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, उनकी इंसल्ट मैं तो समझता हूँ इस चीज़ को। और सबूत कोई नहीं है। जब सबूत की बात आती है, नहीं वो कोई नहीं है, हवाई बातें सारी हो रही हैं। तो ये क्या ये चल रहा है? बहुत अच्छा आपने पहला पॉइंट रेज कर दिया है। बात यह है कि कल भी उन्होंने बुलाया था 3-3 घंटे की तुषारा परेरा से। दूसरा जो उनका ओपनर था कि जी उसने इतनी बॉलें खेलनी थी, ये क्या यार। देखें, बॉलें खेलनी थी या बॉलें नहीं खेलनी थी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दिस कि अब इलेक्शन आ गया है और वो जनाब जो मसूफ उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इन्होंने अरविंदा डिसिल्वा उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, उनको भी बुलाया। देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इनका कोई काम नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में। यही मैं बार बार स्ट्रेस करता आया हूँ। अगर क्रिकेट है तो वो क्रिकेटर्स का होना चाहिए। हॉकी अच्छा, अगर टीम अच्छी नहीं चुनी सिलेक्टर ने तो फाइनल तक कैसे वो नहीं? टीम अच्छी यार, सारे बड़े प्लेयर थे उसमें। हाँ। कौन सा प्लेयर मिसिंग था? 274 रन उस फाइनल में हुए हैं। हाँ। इंडिया का ग्राउंड था, इंडिया का क्राउड था, क्या बात कर रहे हैं। और ऊपर से उन्होंने आउट भी कर लिए थे। भाई देखें आप, ये अगर धोनी और उससे पहले गंभीर ना खड़े होते तो फिर, और 96 का वर्ल्ड कप श्रीलंका नहीं जीता। 96 में जो बदमजगी भी हो गई थी वहां पे क्राउड की। हाँ। वो इसी, देखिए क्राउड जो कर सकता है, लेकिन आपका काम नहीं है कि टू ब्रिंग द गेम इनटू डिस्प्यूट। एग्जैक्टली। आप विदाउट एनी रीजन, देखें रादर देन ढोल लेके पीटना और पूरे मुल्क में घूमना, पूरे दुनिया में घूमना और अपनी बदनामी कराना, जैसे यहाँ पे तैयारे का हादसा हो गया, पूरे पायलट्स को ही आपने और वो बैन करवा दिया आपने। यही होता है कि नालायक लोग जब होते हैं ना तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। भाई 274 रन उन्होंने किए हैं। इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ एविडेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर द मिनिस्टर एट दैट टाइम व्हेन योर टीम लॉस्ट द फाइनल्स। यू शुड हैव कंडक्टेड द इंक्वायरी इफ यू हैड सम काइंड ऑफ इश्यूज। आप उस वक्त बात करते, उस वक्त आप दूध पी के सोए रहे। अभी इलेक्शन का ईयर आया, आपको याद आ गया। सबसे पहले ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए जो मुल्क और कौम और स्पोर्ट्स की बदनामी करते हैं। भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं की? 9 साल आपने क्यों इंतजार किया? और ये जो लेजेंड्स हैं, अगर मैं इनकी जगह होता मैं इनको शट अप कॉल दे देता। मैं कहता हूँ हू द हेल आर यू के मुझे बुलाने वाले? तुम कौन होते हो? सारी जिंदगी मैंने अपने मुल्क के लिए, दुनिया क्रिकेट, भाई एमसीसी का प्रेसिडेंट रहा है संगाकारा, जयवर्धने के रिकॉर्ड्स आप देख लें। श्रीलंकन क्रिकेट बनाने में जो किरदार इन लोगों का है, डिसिल्वा का है, रानाटुंगा का है, आप होते कौन है कि आप बुला लें? बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है कि ये है ही रबिश। मैं मानता ही नहीं कि 11 का एक टूर्नामेंट है, 20 में आपको याद आया, 19 का टूर्नामेंट है। थैंक्स टू रूल्स ऑफ आईसीसी जो कॉम्प्लिकेटेड थे, इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है। देखें ये स्टोक्स हो गया, ब्रेजनेन हो गया, इस पे देखें आईसीसी को मैंने उस दिन भी कहा था, आज मैं फिर कहता हूँ रिजवान, आपको रूल्स लाने ही पड़ेंगे। जो इस तरह की एलिगेशन लगाता है उसके साथ इतना सख्त। हाँ ये कहें जी ये एविडेंसेस हैं। हाँ। और 9 साल कहाँ रहे वो एविडेंसेस? पहले तो मुझे ये कायल करें ना आप, जब भी होता है 9 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद, यार प्रेजेंट पे बात करें
कि ये हैं जी एविडेंसेस, पहले तो लाए एविडेंसेस कि ये जी एविडेंसेस थे। फ्रेश की बात कर रहा हूँ, 9 साल पुरानी बात नहीं कर रहा। ये एविडेंसेस है। वो क्यों बेन स्टोक्स पीछे हट गया? देखिए ना, कभी क्लार्क आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। दिस इज रबिश। ये श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं, पुराने जो बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ी सर्विस दी है, उनके वर्ल्ड कप भी T20 का तो जितवाया है ना इन्होंने। और ये अजीब सी बात है, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री का करवा रहे हैं, ना कोई बात हुई है, सबूत है नहीं हाथ में। और ऐसे 9 साल किस चीज का वेट हुआ है? मेरा तो सवाल ये है, व्हाई दे वेट फॉर 9 इयर्स? अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जी इफ्स एंड बट्स हो रहे थे काफ़ी अरसे से, लेकिन शशांक मनोहर स्टेप्स डाउन एज ICC चेयरमैन। और आप देखो अब अभी आगे जाके कौन इसमें कंटेस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, वो आगे की डिबेट है। लेकिन उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, और वो पहले BCCI के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, और उससे पहले वो विदाब्रा क्रिकेट एसोसिएशन इन इंडिया, उसके भी वो प्रेसिडेंट थे। तो ये खबर थी, हमने कहा आपसे एक शेयर कर रहे हैं ये सिलसिला। आर्जी तौर पे उन्होंने डिप्टी को दे दिया है चार्ज, और बड़े अच्छे 2-2 ईयर के 2 टर्म किए हैं मनोहर साहब ने, वेरी गुड टर्म्स थे। और हम भी कहते हैं अच्छा वो रहे, अनबायस्ड रहे, बहुत अच्छा उन्होंने किया। और बाकी ये है कि अब देखते हैं किसे, वैसे तो पहले ही सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि देखें ना, टेम्पररी नहीं चलता, आपको परमानेंट चाहिए। वो कहाँ गए मानी साहब जो कह रहे थे मैं कुर्बानी हो? भाई ये पाकिस्तान में ही होता है इस तरह दी कुर्बानियां, ये बाहर नहीं कुर्बानियां तुहाडियां चलदियां। लोगों को बेवकूफ ना बढ़ाओ, तुसी मेहरबानी करो जी। अच्छा जी, AB डिविलियर्स की टीम बनाई है, वो एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका मैं टीम बता देता हूँ क्या उन्होंने बनाई है। ऑल टाइम IPL 11 उन्होंने बनाई है, और अच्छी बैलेंस टीम बनाई है। बाकी मौसम में बता देंगे। सहवाग, रोहित ओपनर, और उसके अलावा कोहली नंबर 3 पे, फिर चौथे पे भी डिविलियर्स, 5वें पे स्टोक्स, 6ठे पे धोनी विकेट कीपर भी हैं और कप्तान भी हैं, फिर जडेजा हैं, और फिर उसके अलावा राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, रबाडा और बुमराह। हाँ जी, बहुत अच्छी टीम बनाई है। 2 प्लेयर मिसिंग हैं, तेंदुलकर और स्मिथ। ये दोनों बनते थे। अच्छा, अब क्योंकि ये स्मिथ कहाँ खेलता फिर? स्मिथ कहाँ खेलता? हाँ, कोहली और शर्मा ओपनिंग करते, सहवाग मेरा ख्याल है इसमें नहीं होते। 1 डाउन पे आते क्या नाम है कोहली, 2 डाउन पे आते तेंदुलकर, 5वें पे आते AB डिविलियर्स, 6वें पे जो है ना, क्योंकि ये तो एक फैंसी 11 है ना, इसने खेलना तो नहीं है, तो 6वें पे होते। देखें, अब एक और चीज क्लियर हो गई, जो MS धोनी के साथ जिनको प्रॉब्लम है ना, MSD के साथ, अब तो AB डिविलियर्स ने भी उसको कप्तान बना दिया। अब ये IPL ऑल टाइम 11 है, ये नहीं है कि इंडियन ऑल टाइम 11 है, ये नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स की है, ये नहीं है RCB की है, मुंबई इंडियंस की है। तो तय हो गया कि बड़ा कप्तान जो है वो धोनी एक बड़ा ब्रेन है। अब तो ये डिविलियर्स ने भी कह दिया ना, अब तो ये किसी इंडियन ने या किसी पाकिस्तानी ने तो नहीं कहा। सही। तो बात यह है, ये टीम बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, 1-2 चेंजेस के साथ। मैं देखिए, तेंदुलकर के बगैर आप IPL की टीम बना ही नहीं सकते। वो ठीक है कि उन्होंने कम खेले हैं शायद, जितना यार कम, कितना कम खेले हैं, काफ़ी खेले हैं। बात यह है कि तेंदुलकर अगर एराज में ले आए आप, तो तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर मेरा नहीं ख्याल है इस सेंचुरी में कोई था। मतलब ब्रैडमैन साहब टेस्ट क्रिकेट खेले हैं ना, इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स खेले हैं। ऑब्वियसली इन्होंने T20 यंगस्टर्स के लिए, मुल्क के लिए इन्होंने नहीं खेला, इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये 2 चेंजेस होनी चाहिए थी, बाकी ठीक है। और अब अगर आप नाम ले ही लिया जडेजा का, तो उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा कहते थे जडेजा एक एवरेज है, जडेजा को मोहसिन अली बहुत ज़्यादा चढ़ाता है, तो अब विजडन वाले जो है ना, वो कोई पागल नहीं है, उन्होंने इसे ऑल टाइम में नंबर 2 पे रखा है। तो देख लें जडेजा कितना बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, और आप लोग कितने लकी हैं। मैं आई विश कि ये पाकिस्तान के पास ऐसे आर्सेनल्स होते, तो हम भी दुनिया में फ़ख्र से कहते, बजाय इसके कि मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं कोहली हूँ, आप कहें मैं इंडियन टीम हूँ, मैं कोहली भी हूँ, मैं शर्मा भी हूँ, मैं धोनी भी हूँ, मैं जडेजा भी हूँ, मैं सब हूँ। ये जो हमने बांट दिया है ना अपने अपनों को, बांटते नहीं है यार इसको।
इसको इकट्ठा रखते हैं। आप खुशकिस्मत है, मैं बार बार कहता हूँ। कम आउट ऑफ दिस डिबेट। रिलेटेड सवाल भी है किशन कुमार पटेल यूएसए से। बहरहाल उससे पहले मैं समझता हूँ कि आईपीएल की टीम में सुरेश रैना का भी किसी न किसी तरह एडजस्ट होना चाहिए। बड़ा फैबुलस उनका रिकॉर्ड है। कैसे सुरेश रैना का कैसे एडजस्ट होते? जब इतने बड़े बड़े नाम है ना, तो फिर किसी ना किसी ने मिस आउट होना होता है। हाँ, तो आपने भी तो बीच में मैं आपसे पूछ रहा डलवा दिया ना, आपने तेंदुलकर को भी डलवा दिया। तेंदुलकर को निकालेंगे। और आपने और किसको डाला तेंदुलकर के अलावा? एक और भी कह रहे थे नाम में से बीच में। यार स्मिथ का नाम डाला है ना, स्मिथ का। हाँ, तो आप चेक कर लें। हाँ, तो आपने प्रेजेंट एरा को देखे ना, आपने निकाला भी तो है ना। किसको निकाला आपने? मैंने सहवाग को निकाला। और दूसरा देखिए, मैंने इसलिए 2 प्लेयर निकाले हैं मेरे भाई कि आपने इन प्लेयर्स की बगैर आप आगे नहीं चल सकते। रैना ने वही चौथे पांचवें पे आना है ना, वो कि इन 2 में से किसी को रिप्लेस करेगा, तेंदुलकर या एबी डिविलियर्स। मैं तो किशन कुमार पटेल यूएसए से, वो इसी के बात कर रहे हैं। विजडम मैगजीन के हवाले से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट इन द 21st सेंचुरी। और वर्ल्ड वाइड जो है मुरलीधरन पहले पे, दूसरे नंबर पे ओवरऑल भी जडेजा है। और अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें टेस्ट पे, तो नंबर 1 इनको रखा गया। और 49 टेस्ट में 213 विकेटें हैं इनकी। तो अब वैसे बोले नहीं, ठीक है, अब उनको रखा गया तो ठीक है, लेकिन आप देखें विकेटें रवि चंद्र अश्विन, जो उनकी विकेट टेकिंग की जो एवरेज स्ट्राइक रेट है वो भी इनसे बेहतर है। वो भी इनसे बेहतर है। बैटिंग और क्या स्ट्राइक है, बैटिंग जो है एवरेज, वो भी इंटरेस्टिंगली जडेजा से उनकी इंटरनेशनल में बेहतर है। तो ओवरऑल या सिर्फ टेस्ट में? टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये टेस्ट की बात है, ये टेस्ट को इनको मिला है जो अवार्ड मिला है। तो अब आई डोंट नो क्या इनका मैकेनिज्म था, कैसे वो हुआ है, लेकिन मुबारकबाद इनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, फास्टेस्ट 200, 250, 300 और एवरेज भी इनसे ज्यादा है उनकी टेस्ट की, तो वो क्यों कैसे इग्नोर हुए, ये मुझे समझ नहीं आता। वो गोल्डन एरा था ना इनका। देखें, स्पिन ट्रैक्स पे अश्विन बहुत कामयाब हुए, लेकिन इंटरनेशनली क्या हुआ? इंटरनेशनल में उसने विकेटें ली है ना मोहसिन भाई, और डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। ओ भाई, बाहर के ग्राउंड में जाके, मतलब कहने का मकसद ये है, वो इतने कारआमद ना हो सके जितना वो बड़ा बॉलर है। देखिए, मैं ये मानता हूँ, हमेशा मैंने अश्विन का कहा है, ही इज ए वेरी वेरी बिग बॉलर, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। बाकी देखें, इस वक्त हम यार बाहर जाके तो जडेजा भी ड्रॉप कई दफा हो जाता है। यार वो तो सियासत हो जाती है ना, वरना जडेजा बाहर होता नहीं है। देखिए, जडेजा वो प्लेयर है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से सियासत कैसे आ गई मोहसिन भाई? वो अगर जैसे आप अश्विन भाई बैठ सकते, वाशिंगटन सुंदर कैसे टीम में आ जाता है? ये टेस्ट की बात नहीं, मैं आप सियासत की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सियासत पूछ रहा हूँ। तो पंत क्यों इतना ज्यादा उसको चांसेस मिले हैं? संजू सैमसन को क्यों चांस नहीं मिलते? बताएं मुझे। देखें, बात ये होती है रिजवान साहब, ये जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ इंडिया पे, मैं सॉफ्ट बिल्कुल नहीं हो जाता। बात सिर्फ इतनी है कि मैं एम नॉट अ सिलेक्टर, आई कैन जस्ट गिव यू अ हिंट कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए। करना ना करना मेरा काम नहीं है, ये समझने की बात होती है। मैंने जितनी क्रिकेट खेली है, ठीक है, मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि मेरा क्रिकेटिंग ब्रेन ये कहता है कि जो आपकी टीम है वो सबसे अच्छी हो सकती है। गलतियां आप करते हैं कोच में। देखें, जब आप कोच भी आप हैं, कप्तान भी आप हैं, 11 में सब कुछ आप हैं, तो आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं, ये माने। गलतियां आप उस वक्त बहुत ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, मतलब किस्सा मुख्तसर, आप कहते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टेस्ट में पिछले कोई इस सेंचुरी का इंडिया की तरफ से जडेजा ही है, आप भी यही समझते हैं? देखिए, मैं इंडिया की तरफ से नहीं कह रहा, ये सवाल आपने दूसरा कर दिया। क्या? मैं ये कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड अगर विजडन ने, देखिए विजडन एक बड़ा क्रेडिबल नाम है। वो मैंने आपने नहीं बनाया हुआ है। किसी को भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल। इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, इंडिया में मैं डिबेट कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारे हैं। तो इंडिया की इनको अनाउंस किया गया ना, वर्ल्ड वाइड तो नंबर 2 पे है, इंडिया में नंबर 1 रखा है ना उन्होंने। मेरा भाई देखिए, इस पे डिबेट हो सकती है। मैं समझता हूँ इसमें 2-3 नाम ऐसे हैं जिस पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम निकल जाएगा। इस वक्त जडेजा को मुबारकबाद हो, इंडिया को मुबारकबाद हो। मैं जडेजा को हमेशा बहुत अच्छे उसमें रखता हूँ, हाई रेट रखता हूँ, और मैं समझता हूँ ही इज ए मैच विनर, ही इज ए गेम चेंजर with not only his batting and bowling abilities but his fielding abilities also। नहीं, फील्डिंग में तो बिल्कुल चीता है वो। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं जी, यूके से पूछ रहे हैं, ये जो अभी आप बात कर रहे हो लाइक्स और डिसलाइक्स की पाकिस्तान, और वो इंडियन क्रिकेट की भी एग्जांपल दे रहे हैं। पाकिस्तान में तो उन्होंने सरफराज का बोला है
कि विदाउट एनी परफॉर्मेंस PSL भी उनका बुरा गया, फिर भी कैसे टीम में आ गए। मीडिया प्रेशर था, वो सारा था, कराची का प्रेशर था। तो और इसमें किसी एक कोई मौसूफ हैं, वो बार बार ना किसी सर्टन सहाफ़ी की तरफ मुझे जोड़ देते हैं। भाई हम किसी सहाफ़ी का नाम नहीं लेते, सबको पता है कौन किसकी वो करता है। नहीं, किसी ने पूछा हुआ तो नाम लेने में क्या हर्ज है वाहिद खान साहब से, जी हम ये तो वो, तो जब हमें क्रिटिसाइज करना होगा तो हम नाम ले लेंगे। हाँ, हम नाम लेंगे, हमें क्या जरूरत है डरने की किसी चीज और सीनियर हो या जूनियर हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, तो जहाँ कोई पॉइंट हमें लगेगा कि हम क्रिटिसाइज करने वाला तो हम करेंगे, ढंके की चोट पे करेंगे, इसमें कौन सी ढक्की छुपी कोई बात है। बिल्कुल। अच्छा, वो इंडिया की बात कर रहे हैं जी, ऋषभ पंत का। अच्छा, सवाल का दूसरा हिस्सा वो ये था कि वो ऋषभ पंत को वो कह रहे हैं एक्सेसिव चांसेस दिए जाते हैं और संजू सैमसन को सिर्फ 2-3 चांसेस दिए हैं, तो इसका मतलब है लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड फेवरेटिज्म जो है होता है, होता है। इसने किसने कहा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। देखें, इसी वजह से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हालांकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मैं खुद कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, यू नो दैट। बात यह है कि यही जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वही आपको टाइटल से डिप्राइव, एक गलत सिलेक्शन जो होती है ना रिजवान, एक वो आपको पीछे ले जाती है। सही है। तो ये मानने वाली बात है ऐसा। अगर आप बिल्कुल जिम्मेदारी से, और टाइटल आपने कहना मैंने टाइटल जीतना है, तो आप हमेशा टॉप मोस्ट 11 पे जाएंगे, ये याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें माइकल हसी की, जो कि बैटिंग कोच है एट द मोमेंट CSK के, ही सेज वी होप धोनी कीप्स प्लेइंग फॉर द अनदर 10 years। तो वैसे खुद तो ये हसी भी अच्छे खिलाड़ी थे, तो फिर 10 साल इनको भी खेलते रहना चाहिए था। और वैल्यूएबल तो 10 साल तो मुश्किल है, 5 साल तो डेफिनेटली, जिस तरह माशाल्लाह धोनी फिट है, 5 साल वो खेलेंगे। और उसके बाद IPL की बात हो रही है, CSK की कह रहा है ना वो, इंटरनेशनल में वापसी आया है उनकी। इंटरनेशनल तो वो अभी 2 साल तो बड़े आराम से उनके अंदर क्रिकेट, अगर मिसबाउल 42-43 तक खेल सकते हैं तो ये आप भी माने कि धोनी भी सुपर फिट है। लेकिन बड़ा ही साइडलाइन किया हुआ है यार। किसने? धोनी को। धोनी ने खुद को साइडलाइन किया। किसने साइडलाइन किया उसे? नोबडी कैन। और दादा अगर है प्रेसिडेंट BCCI का, वो दादा जो उसे फोन करके कहता है कि धोनी यू आर इन, वो दादा जो अपनी प्लेस छोड़ के धोनी को कहता है यू गो एंड बैट, तो मैं नहीं मानता कि उस दादा के होते धोनी के साथ या कोई और उसके साथ धोनी के साथ नाइंसाफी कर सकता है। आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा जी, दूसरा इन्होंने बात की है कि रोहित शर्मा हैज द एबिलिटी टू एक्सेल इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑब्वियसली वाइट बॉल क्रिकेट में तो बिल्कुल ठीक है। अब टेस्ट में आप कैसा खेलते हैं इस पे करेगा है जरा क्वेश्चन। मैं भी बता रहा हूँ करेगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरी नजर में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट हिटमैन शर्मा। अच्छा, लोग कहते उसने अभी तो 2-3 साल से करना है, तो क्या 2000 साल से वो करता आता? यार होता है ना। स्मिथ जब आया था वो एक लेग स्पिनर था, उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया। अजहर अली आया था, लेग स्पिनर था, उसने बैटिंग में कर लिया। तो इसमें कौन सी परेशानी होगी है भाई? देखें, हर इंसान का एक टाइम होता है जब वो एक्सेल करना शुरू कर देता है, उसको अपने पोटेंशियल का पता होता है कि यार मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँ, या मैं एक अच्छा बॉलर हूँ, या मैं एक अच्छा फील्डर हूँ। जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप खुश हो कि यार कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 साल से कर रहा है या 200 साल से। सही बात है जी। रोहित शर्मा इंडिया में जो मैचेस उन्होंने खेले हैं अगेंस्ट बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका, नो डाउट बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप बिल्कुल नीचे थे, 3 आउट हो गए थे, अगर वो डबल सेंचुरी ना मारता तो क्या होता? न्यूजीलैंड में अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए, नहीं खेल सके टेस्ट मैचेस। उसमें भी लोग कहते हैं कि क्यों इंजर्ड हुआ। अब इंजरी भी वो सेल्फ हो गया ना उसमें, तो अब हो गए तो हो गए। इंजरी कौन सी बता के आती है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस होंगे होपफुली वो फिट हो। बॉल के साथ पंगा लेते हैं। हाँ, तो वो जो है ना, वो मोहसिन अली ने कहा है। नहीं, बात तो ठीक है कि भाई अगर इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो खिलाड़ी हैं वाइट बॉल क्रिकेट के, देयर इज नो रीजन कि वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंसेस ना दें। तो अब टेस्ट में जाके अब ऑस्ट्रेलिया में बड़े मजे की क्रैकिंग सीरीज होगी। और उसी में जी बात एक ये भी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट कुड बी मूव्ड आउट ऑफ MCG ड्यू टू ग्रोइंग COVID-19 केसेस। अब ये तो खैर अभी सीरीज में टू अर्ली, काफी महीने, हाँ अभी पूरे 5 महीने पड़े हुए हैं। यू कांट से दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख लें, हमने बड़े दिनों से जिक्र नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कैजुअलिटीज कम होना शुरू हो गई। सैल्यूट है एक मरतबा फिर तमाम पैरामेडिक्स को, चाहे वो डॉक्टर जो भी फ्रंट लाइन पे है, हमारा उनको सैल्यूट है जी। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने बच्चों का नहीं हमारा ख्याल किया। रमीज राजा साहब मशवरा दे रहे हैं अजहर अली साहब को कि बाकी कप्तानी वगैरह तो ठीक है, लेकिन पहले अपनी बैटिंग पे वो तवज्जो दें
और यार वो अजहर अली रमीज से अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है। चले अपने मशवरे अपने तक रखे ना, ये वाले ऐसे मशवरे अजीबोगरीब मशवरे दे रहे हैं यार। अजहर अली से गुड बैट्समैन, रमीज की अपनी क्या एवरेज थी। अब मुझे ना मुंह खुलवाएंगे ये क्यों खेल गए। चलें तो यानी मशवरे की जरूरत नहीं है। नहीं अजहर अली देखे ना, अब जब वो फॉर्म में आ गया, जब वो नहीं था फॉर्म में उस वक्त तो समझ में आती है। हुण उसने सेंचुरी मारी है, उसनु कहना भाई तू अपनी बैटिंग नु ठीक है। अजीब गल्ला करता है यार। अच्छा जी, अमित दास हैं। अब ये क्या और भी मैसेज आए बता, वो कह रहे हैं कि जी डैरन सेमी जब पड़ गए एक काम के पीछे, वो कह रहे हैं कि इंडियन फेयर एंड लवली एड्स क्लियरली हिंट एट कलरिज्म। तो अब इसमें क्या करें वैसे? यार इंडियन क्या, पूरी दुनिया में फेयर एंड लवली का चलता है ऐड। इंडिया में क्या मतलब है? अरे पाकिस्तान तो इंडिया में ज्यादा प्रोडक्ट है। गोरा है तो वो जरा भाईजान ये जो दुनिया की कंपनियां है ना, ये हमारी ख्वातीन का ही तो फायदा उठाती हैं और दबा के कॉस्मेटिक्स पे हमारे खर्चे। आपके तो अभी खर्चे नहीं हो रहे ना, अब तो बचत में हैं जी। अच्छा जी, मजीद एक भाई साहब ने पूछा है और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आकाश चोपड़ा ने कुछ कंपैरिजन किया, गंगुलीज टीम वुड हैव डिफीटेड विराट कोहलीज टीम इन टेस्ट क्रिकेट। आई एग्री क्योंकि गंगुली के पास प्लेयर सारे बड़े बड़े थे। हाँ, तेंदुलकर, द्रविड, लक्ष्मण, धोनीज, वो जीत जाते। धोनीज कहाँ, एक ही बंदा था, लक्ष्मण भी एक था, धोनी भी यार एक था। ये इसी तरह कहा जाता है यार। अच्छा ठीक, एक ही होता है लेकिन वो 100 पे भारी होता है ना भाई। आप मिडिल ऑर्डर देख लो उनका, आपके ना वो छक्के छुड़ा देंगे, छक्के रोंगटे खड़े कर देंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सही है, एग्री। सहवाग तो ओपनर थे, उसके अलावा आप नीचे देख लो ना, तेंदुलकर, द्रविड, हरभजन देखे, वो तो बॉलिंग है ना। बैटिंग में देखो ना यार, द्रविड, गंगुली है ना, बॉलिंग तो मस्त है यार। बैटिंग से काम शुरू हो रहा है ना, अब बॉलिंग तक क्या ही नहीं यार। बैटिंग तो पूरी दुनिया को पता है उस दौर में क्या थी। हाँ, बॉलिंग भी तो कमाल थी ना, कमाल का मिडिल ऑर्डर यार। लक्ष्मण, द्रविड, उसके अलावा कोई शक, गंगुली, सचिन, और कमाल का, और बॉलिंग की भी कुंबले, हरभजन, जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, यार बहुत बड़ी बॉलिंग थी। ईशांत शर्मा तो खैर तब से खेलते आ रहे हैं बड़ा, लेकिन वो तो भी उन शूज में नहीं है जो क्लास हम बात कर रहे हैं। तो अभी आके लेजेंड्स में आ गए हैं ईशांत शर्मा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस दौर में आप जवागल श्रीनाथ थे, आप जहीर खान थे, देखे ना, इरफान पठान आ गए थे, बड़ी लाइन थी उनकी। तो इसमें एग्री है जी, हम बिल्कुल एग्री हैं, बिल्कुल 100% एग्री। और खास तौर पे अभी जो न्यूजीलैंड में हुआ है इंडिया का हाल, तो उसके बाद तो फिर बिल्कुल एग्री नहीं, वो इसके बगैर भी है, मैं एग्री करता हूँ। 6 remaining Pakistani cricketers will fly to England on July 3rd, that is tomorrow। तो ये भी अच्छी बात है भाई। हाँ जी, हफीज हैं, वहाब हैं, फखर हैं, हसनैन हैं, अच्छा ये हो गया, शादाब हैं। देखें जो सबसे अच्छी बात हुई कि पीसीबी के जो CEO हैं वसीम खान साहब, उन्हें थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इशू होता है हफीज के साथ। क्या हो गया? वही जो पहले कहा था उन्होंने, लेकिन अच्छा हुआ हफीज जा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी। हाँ नहीं, अच्छी बात है जी, बाकी लोग भी वहाँ पे पहुँच जाएं और तो थोड़ा सा जिक्रकारी दें जिस पे मैं गुस्से में बैठा। अच्छा जी, कल हमने जिक्र किया था टिकटॉक के बैन का, कि वो इंडिया में जो बैन हुआ है तो क्या रिएक्शन है। तो उसके मिलती जुलती खबर है कि किंग्स नहीं, ऐप तो खैर उसका अल्टरनेटिव भी आ जाएगा, आ गया है। IPL इज एन चाइनीज लीग, किंग्स 11 पंजाब जो एक ऑनर्स में से हैं, नेस वाडिया, उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में जो चाइनीज स्पॉन्सर्स हैं उनको मतलब अब बाय बाय कर देना चाहिए, टाटा कर देना चाहिए। वीवो IPL के हवाले से जो मीटिंग शीटिंग करते कोई जरूरत नहीं है, बस इनको वो बोलें। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा काम है। मेरा ख्याल है कि ये जज्बाती बयान है। बिल्कुल IPL इज नॉट अ चाइनीज लीग, आई एग्री विद दिस, बट दे आर स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं आपको, और जब आप एक बॉन्डिंग में होते हैं, एक एग्रीमेंट में होते हैं, मेरा नहीं ख्याल है उसमें जज्बातीपन करना चाहिए। ठीक है, ये ठीक किया जो उन्होंने बैन शैन किया, ये उनका राइट था। बाकी वो खुद बेहतर है। मैंने तो पहले भी कहा था कि इनके पास इतने बड़े बड़े मल्टी बिलियनर्स हैं, ये चाहें तो अपना ला सकते हैं, इन्हें कोई मसला नहीं होगा। आई स्टैंड बाय दैट। वरुण नंबियार वो कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, कल आपने बात की है कोहली और रोहित शर्मा के जो फैंस के हवाले से आपने बात की, बड़ी पॉजिटिव बात की है और काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है और बात भी ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जो है वो बाज नहीं आ रहे, वो अभी भी कमेंट्स में लगे हुए थे। तो लगे रहने दे उन्हें, उनका क्या कोई हाल नहीं है, उन्हें सिर्फ मशवरा ही दिया जाए, कोहली ये तो वो फलाना तो टमकाना। अच्छा जी, समाथा
पांडे हैं, कह रहे हैं कि जी बाबर आजम T20 में नंबर 3 पे क्या समझते हैं, हम खेलेंगे? जैसे कोहली और स्मिथ जो अच्छे खिलाड़ी हैं नंबर 3 पे खेलते हैं। वनडे में तो चलें 3 ठीक है, T20 में मेरा ख्याल है उसे ओपनिंग ही करनी चाहिए। उससे ये फायदा होता है कि आपकी टीम का बैलेंस ठीक हो जाता है, वरना आपने एक इमामुल हक टाइप प्लेयर खिलाना पड़ता है। जी नहीं, वो ठीक है ओपनिंग में, क्योंकि ऊपर के जो 6 ओवर्स हैं, एक क्रिटिसिज्म होता है कि जी बड़े शॉट्स नहीं खेलते, तो ऊपर के 6 ओवर्स में तो बड़े अच्छा कैपिटलाइज करते हैं, गैप्स ढूंढते हैं और बाउंड्रीज। अगर फर्ज करें फखर जमान आ रहा है तो फखर जमान का यही है ना, पिंच हिटिंग रोल है उसका। बाबर का काम है जो मर्जी आ रहा है, बाबर आजम शुड प्ले एज ओपनर इन पाकिस्तान टीम। यस, इन T20 यस। हाँ, T20 उसमें हम बात कर रहे हैं जी। इसके अलावा जी श्रीकांत दारा साहब है, ही इज आस्किंग फ्रॉम इंडियन हैदराबाद देयर आर फ्यू क्रिकेटर्स हु प्लेड फॉर इंडिया, अजरुद्दीन, उसके अलावा लक्ष्मण है और राइडू जो है वो भी है। वो कह रहे हैं कि इज देयर एनी प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तानी हैदराबाद? शर्जील खान तो मुझे याद पड़ते हैं, बहुत सारे हैं, घुमन थे, बहुत सारे। एक्चुअली तो मियादाद भी हैदराबाद से ही थे, बहुत सारे प्लेयर थे जो पाकिस्तान। देन ही वेंट टू कराची, देन ही वेंट टू कराची। ठीक है, कराची मेजर सिटी है ना, जैसे पिंडी इस्लामाबाद है, हैदराबाद कराची इसी तरह ही है ना। बिल्कुल सही हो गया जी। कदम साहब हैं, ही इज आस्किंग हाउ विल पाकिस्तान हैंडल इंग्लैंड बॉलिंग अटैक? स्टोक्स और ये स्वप्निल कदम साहब ने कहा। अच्छा, देखिए जी, बिल्कुल इनका अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरे ख्याल में स्टोक्स और आर्चर से ज्यादा जो है खतरा है ना पाकिस्तान को, ब्रॉड और एंडरसन से है, क्योंकि उनके पास जो स्विंग है ना, आर्चर अपनी पेस को यूज करता है। तो मेरा ख्याल है इन्हें एंडरसन और ब्रॉड के ऊपर एक, अब वो कौन बनाएगा, पूरी एक फौज तो गई हुई है पाकिस्तान की टीम के साथ ऑफिशियल्स की। अब देखना ये है कि पहले बातें करना तो आसान होता था, अब है रियल टेस्ट मिसबा एंड कंपनी का। लेट्स सी क्या बनाते हैं। मुश्किल होगा एंडरसन और ब्रॉड को कॉप करना, ये मेरा भी ख्याल है। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा वो यार वो उनका ले लें, वो रोज 6 दिन से कर रहे हैं, कहते हैं जी आप हर दफा इग्नोर कर देते हैं। वो जो क्या है, वो माथुर साहब है 99, तो वो आप टीम निकाल लें, वो आपके पास जो है। अच्छा, टीम आप टीम निकालें। कपिल तानवर साहब हैं, मनिंद्रा चहरा, रजदीप देओल, अक्षय सिंह राठौर, और उसके अलावा 2 लोगों की बर्थडे है, जीवन खर्ल, आशीष स्मारकर, और उसके अलावा भी जितने लोगों की बर्थडे है तो उनको शुभकामनाएं बोल दें मोहसिन भाई। जी बिल्कुल, और कुछ नाम मैंने लिखे हैं, मैं वो निकाल रहा हूँ। रिजवान अभी आप जरा बोलते रहे, मैं 1 मिनट में उनका सवाल निकाल लूं। कुछ बड़ा अच्छा मशवरा दिया था किसी ने कि भाई जितने लोग हैं सबको बोल दिया करें, तो सबको जिनकी आप बर्थडे है उनको आज के दिन की सालगिरह मुबारक, नेक तमन्नाएं। ये है जी माधवा राठौर, माधवा राठौर 99 साहब का है जी, कि इन्होंने इतने दिन से मैं भेज रहा हूँ। टीम ए में है जी सहवाग, सईद अनवर, कोहली, रिकी पॉन्टिंग, जैक कालिस, कुमार संगाकारा, और बाकी नाम के अच्छे ये 6 ही हैं। और दूसरे 6 जो हैं वो है सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विल रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, युवराज सिंह और MS धोनी। बी टीम आपकी बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है, और मैं समझता हूँ कि बी टीम आराम से जीत जाएगी। ठीक है जनाब, अब 1 लाइनर नहीं है जी, आगे चले। हाँ, तो बस अब आप नाम ले लीजिए, बाकी जो मैंने अच्छा नाम लेते चले जाएं। अच्छा जी, नाम लेने से पहले जी, ये हमारे एक बड़े ही डाई हार्ट हैं सिंधी, ये किधर गई यार इनकी, ये ढूंढना जो होता है ना मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है, बुढ़ा आदमी हूँ तो मैं ये ढूंढता हूँ, आप फिर 1 सेकंड के लिए वो कर दें। ढूंढ ले, अभी आप बुढ़े नहीं हैं भाई, अभी तो आपकी 50 अच्छा सचिन तेंदुलकर साहब जो है ना, वो कहते हैं वेंकटेश स्टेडियम का जो नॉर्थ एंड है ना, वो ऑलवेज स्पेशल है। वो क्यों है वो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अब टाइम निकल गया है। हाँ। ये है जी प्रीतेश राम साहब है, रोज कहते हैं कि जनाब सिंधी में कुछ बोले, जय झूलेलाल। ले जनाब, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं असल में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करें कि सिंधी जो है मेरी लैंग्वेज नहीं है ना, मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। आप लिख के बोल दो क्या बोलना है। बाकी हमारे लिए तमाम देखें, जब हम नमस्ते या सत श्री अकाल कहते हैं, उसका मतलब होता है हम तमाम लोगों की तमाम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप भी सलाम कर लेते हैं, इस तरह हम भी कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कोई नाम ले लो मोहसिन भाई। मैं नामों की तरफ ही आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल आ गया। आपने भाई चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आप कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में प्रिंस कुमार सिंह है, नीरज कुमार है, शान वसीम है, वीर बाऊ सिंह है, के श्रीवास्तव है, अवधेश कुमार है, पंकज शर्म्स है, मनिंदर सिंह है, अच्छा जी सार्थक सिंह है, महेश सिंह है, राजदीप देओल है, कुछ सनी देओल से तो नहीं इनकी दोस्ती है,
आशीष सवारकर है, इनकी आज बर्थडे है जी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साहिल मिश्रा सेज कि आई एम यंग। यार सुने मिश्रा साहब की बात, थैंक यू यार। आपने बोला मैं बुढ़ा हो गया हूँ। एक बून चिनर जी भी हैं, बून चिनर। ज्योति कुमार हैं जी। रमन कुमार ये फिटनेस कोच हैं, ये कहते हैं इन्हें हमारा बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच जी रमन कुमार साहब। दीपक नहते हैं जी। रोहित दिलीप गुप्ता साहब की आज बर्थडे है, ये बेटे हैं दिलीप गुप्ता साहब के। तो रोहित आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इसके अलावा जी प्रदीप मौर्या हैं, जीवन खेरल है, उनकी भी आज बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे। नीरेश नायर हैं, महिंद्रा चाहर हैं, शेख फयाज हैं जी, उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये सारे लोग हैं और इनके अलावा भी जिन जिन की आज बर्थडेज हैं या आने वाली हैं, जैसे मेरी आने वाली है, तो आप सबको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला भगवान गुरु आपको अपनी ईमान में रखें, जीसस क्राइस्ट आपको अपनी ईमान में रखें। आज का टाइम जड़ा वो खत्म हो गया है, तो रिजवान साहब जल्दी नाल उत्थे पहुंच गए ने। लव यू ऑल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ते इसी तरह प्यार वधो। और मैं रिजवान नाल ही हां, फिक्र ना करो जी। चलो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टॉक टू यू टुमारो।